हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ डेट रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स, कौन सी नई शुरुआत यहाँ से होने जा रही है। मैं एक और चीज़ बता दूं कि जब भी हम लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो उससे पहले कुछ चीज़ों की एंडिंग होना भी ज़रूरी है। कुछ ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस भी होना, उसके लिए जगह भी होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कौन सी तो न्यू बिगनिंग्स हैं और किन चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग है आप लोगों के लिए। और कलेक्टिव अगर एनर्जीज भी देखें ना, क्योंकि फुल मून और ये जो न्यू मून गए हैं, ये जो इक्लिप्स गए हैं, फुल मून इक्लिप्स और न्यू मून इक्लिप्स, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैसिव लेवल पे हुआ है। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं ये शुरू हो चुकी हैं और कुछ लोग अभी थोड़ा सा प्रोसेस में हैं, तो उनको इसके रिजल्ट्स जो है वो आगे जाकर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप लोग देख रहे हो तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। प्रायोरिटी आपने कार्ड को देनी है, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो इंट्यूटिवली, जिसके कलर्स, जिसकी भी एनर्जी, जिसका भी नेम, आप वो चूज़ कर सकते हो। और अगर चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है लक, ओके। एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31 ऑड नंबर्स, ठीक है। और ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर क्रिएशन, एंड साथ में यहाँ पे DO भी है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि प्रेफरेंस उसी को देनी है। और अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। उनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लक का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी DO भी इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोग की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत होने जा रही है। एंड नई शुरुआत के साथ साथ किन चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग भी हो रही है, ठीक है ना। सो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, मन ही मन भगवान जी से प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको क्लैरिटी मिले आपकी लाइफ में, ठीक है। इस रीडिंग से आपको हेल्प मिले। सो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Six of Swords, okay. The World, Seven of Cups, okay. सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स है, एक नए नज़रिए की, एक नई सोच की। यहाँ पर ये जो न्यू बिगनिंग्स है ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट, जैसे आप ही बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो। जो भी चीज़ें आपको इमोशनली वीक बनाती हैं, आपको कमज़ोर करती हैं, आपके खुद के अंदर कुछ कमज़ोरियां हैं, आपकी कुछ वीकनेस हैं, आप उनको समझ रहे हो और आप उनको हिम्मत करके, एक होता है ना जैसे लेट गो कर देना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर आप लोग के लिए देख रही हूँ। बात करूँ कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स क्या है आप लोगों के लिए, सो बड़े इंटरेस्टिंग मैसेज है, बताती हूँ। पहले थोड़े से कार्ड्स और निकाल लूँ। Seven of Pentacles, okay. Queen of Wands, Four of Cups and Ten of Cups, ठीक है। यहाँ पे है Six of Pentacles, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं आप लोग के लिए बात करूँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एंडिंग्स किन चीज़ों की हो रही है, फिर मैं आपको न्यू बिगनिंग्स बताऊंगी, ठीक है। एंडिंग्स हो रही है यहाँ पर इंतज़ार की, आपके वेट की, आपके सब्र की, जो भी आपने अभी तक रखा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोग बहुत टाइम से ना बहुत ज़्यादा मूडी से हो गए हों, मन नहीं लग रहा है,
है ना, थोड़ा लेजीनेस है बॉडी में, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, सब तरफ जैसे फीका फीका सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिंदगी में कोई रंग ही नहीं है ना। मतलब कुछ बुझे बुझे से जैसे आप लोग रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि वो चीज़ की यहाँ पर एंडिंग हो रही है, और आपकी लाइफ में एक एनर्जी आ रही है, एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आ रही है, और आप वापस से हिम्मत जुटा रहे हो कि चलो अब कुछ करके दिखाते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में कुछ फेलियर्स रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट। और इसकी वजह से ना कहीं आप लोग डरते हो, ना जाने ये बुरा वक्त कब खत्म होगा, ना जाने कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ना जाने कब चीज़ें जो है मेरे अकॉर्डिंग होंगी, ना जाने कब मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ना जाने कब मुझे प्यार मिलेगा जो मैं डिजर्व करती हूँ या डिजर्व करता हूँ। ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही होंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपने उन बैरियर्स को तोड़ रहे हैं, अपने उस इंतज़ार को ख़त्म कर रहे हैं, और एक्शन मोड में आ रहे हैं, है ना। मतलब अब एक्शन ले रहे हो आप लोग, ऐसा नहीं कि आप केवल एक जगह बैठ के इंतजार कर रहे हो, अब एक्शन ले रहे हो आप लोग। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कैसी है, मूविंग वाली एनर्जी की, आगे बढ़ रहे हो। हालांकि प्रॉब्लम हो रही है, दुखी हो, लेकिन यू नो द वर्ल्ड कार्ड क्या बता रहा है कि यहीं से आप अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हो, यहीं से आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हो। वो चीज़ यहाँ पर आप लोग ले आ रही है। अभी यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स है, यहाँ पे 7 कप्स, और क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में एक कप है जो उसे चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों की लाइफ में रहेंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑफर्स या बहुत सारी चॉइसेस कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने रहेंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन उनमें से जो जो आपके लिए है, जिसके लिए आप बने हो, कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपका सोल पर्पस क्या है, कोई एक सवाल था आपके मन में बहुत समय से, उसका जवाब आपको मिलने वाला है, आप खुद को समझने वाले हो। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये हो रही है कि अब आप खुद को ना कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलोगे, आप अपने आप से प्यार करना सीख रहे हो, आप खुद को अप्रिशिएट करना सीख रहे हो, आप अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट कर रहे हो और उन पर काम भी कर रहे हो, है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग के लिए हैं। सो न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर जो आप लोग की लाइफ में होने जा रही है, आपके तौर तरीके बदलेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, एक नई एनर्जी, एक नई क्रिएटिविटी आप लोगों के अंदर आएगी, एक नई डायरेक्शन में, एक नए सिरे से आप लोग काम करना चालू करोगे। और एंडिंग्स की बात रही, पुराने पैटर्न यहाँ पर चेंज करोगे, सब्र का यहाँ पर एंड हो रहा है आप लोगों के। और एक ऐसा हो रहा था ना, जैसे मैंने कहा किसी भी चीज़ में काम करने का मन नहीं लग रहा है, तो वो एनर्जी अब यहाँ पर जैसे कंप्लीटली जा रही है आप लोगों की लाइफ से। 10 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये जो न्यू बिगनिंग है, ये जो नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होने जा रही है, ये आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। आप लोग ऑप्शन फर्स्ट ऐसे होंगे ना जो प्यार के बिना नहीं रह सकते, जो अपनेपन के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों की लाइफ में चल रही थी, सॉर्ट हो रही है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना ये कंफ्यूजन बना पड़ा था, ये काम होगा या नहीं होगा, इस जगह सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कहीं अटक से गए थे आप लोग। लेकिन अभी यहाँ पर मूविंग वाली एनर्जी है कि मूव कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो आप लोग। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, mysticism, okay, miracle, victim। ओके, सो बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत टाइम से एक विक्टिम मेंटलिटी में थे, मेरे साथ ये हमेशा बुरा होता है, भगवान जी मेरी नहीं सुनते, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती हैं, या लोग हमेशा मुझे धोखा देके जाते हैं, लोग हमेशा मुझे तकलीफ देकर जाते हैं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है भाई कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है ना, आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, और आपको अब उस चीज़ को किस तरीके से फिल करना है, किस तरीके से रिकवर करना है, किस तरीके से हील करना है,
ये चीज़ कहीं न कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में ये जो आप लोगों की लाइफ़ में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं, यहाँ पे बहुत सारे मैजिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए रह सकते हैं, मिरेकल्स यहाँ पर रह सकते हैं आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिटी में कहीं न कहीं आप लोग आगे बढ़ रहे हो। मिस्टिसिज्म का कार्ड मुझे ऐसे भी बता रहा है, एक विचेज़ वाली एनर्जी काइंड ऑफ मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। लाइक आप कैंडल मैजिक कर रहे हो, आप क्रिस्टल हीलिंग कर रहे हो, आप रेकी हीलिंग कर रहे हो, आप प्राणिक हीलिंग कर रहे हो, आप कलर्स को यूज़ करके हील, कोई भी बहुत सारे मेथड्स हैं। किसी भी मेथड के थ्रू देखो, हीलिंग के लिए हमें किसी न किसी मोडालिटी का, किसी न किसी चीज़ को यूज़ करना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ मिस्टिक चीज़ों की तरफ उतर रहे हो कुछ, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ एंशिएंट चीज़ें, कुछ प्राचीन चीज़ें, पता नहीं है ना, मुझे जैसे एग्जैक्टली मुझे वो जड़ी बूटी टाइप मुझे वो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। पता नहीं क्या है, किस तरीके से आप रिलेट करोगे इस एनर्जी से, लेकिन यस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ कुछ खोज रहे हो, कुछ निकाल रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो यहाँ पर, एंड डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मिरेकल की यहाँ पर एनर्जी है। सो आप बिलीव करोगे अगर इस एनर्जी पे, मिरेकल्स की एनर्जी पे, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे मिरेकल्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे आपकी लाइफ में। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। न्यू बिगनिंग्स काफी सारी होप्स आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप अपने बैरियर्स को क्रॉस कर रहे हो, अपने सेल्फ लिमिटिंग जो बिलीव्स होते हैं उनको क्रॉस कर रहे हो और एक नई डायरेक्शन अपने जीवन को कहीं ना कहीं दे रहे हो, और उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें करना शुरू कर रहे हो। मेडिटेशन कर लिया, एफर्मेशंस कर ली, है ना, हीलिंग के लिए जैसे आप कुछ मोडालिटी सीख रहे हो, मैनिफेस्टेशन के कुछ मेथड्स हो गए, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर एफर्ट्स कर रहे हो और आपको उनके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। मोरालिटी, डिज़ायर, ट्रांसेंडेंस। सबसे ज़्यादा मुझे इन तीनों कार्ड से यहाँ पर जो नज़र आ रहा है भाई, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। और ये मैसेज ना मैं रिपीटेडली रीडिंग्स में दे रही हूँ, पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, पर्सनैलिटी में निखार आ रहा है। पहले जैसे कैसे थे ना कि कोई आपको देखेगा तो जैसे आप मुरझाए से हो, दुखी से हो, परेशान से हो, लेकिन अब कैसे हो रहा है ना कि हर वक्त फेस पे एक स्माइल है, एक पॉजिटिविटी है आपके अंदर, आपके ऑरा में वाइब्रेंट यहाँ पर एनर्जी है, खिले खिले से यहाँ पर आप लोग लग रहे हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, अपनी लाइफ के टुवर्ड्स आप लोग पॉजिटिव हो। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। साथ में अपने ही कुछ प्रिंसिपल्स बना रहे हो, अपने कुछ सिद्धांत बना रहे हो, उन सिद्धांतों पर आगे चलकर आप काम कर रहे हो, है ना, अपनी डिज़ायर्स को समझ रहे हो कि वो क्या हैं और उन्हें किस तरीके से पूरा करना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स ये जो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, यहाँ पर आप लोग अपने डिज़ायर्स के लिए काम करोगे, अपने लिए सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपनी खुशी के बारे में सोचोगे, एंड आप एक जैसे आपके एक हैप्पी वर्जन में आ रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, खुद के साथ खुश रहना सीख रहे हो। अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम भी है लाइफ में, कुछ मुश्किल सिचुएशन भी है, या कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो वहाँ पे भी आपको कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे खुद को मोटिवेट करना है, कैसे बैक टू नॉर्मल होना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर आ रही हैं। आपको जीने का ना एक तरीका समझ में आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, कि मुझे जीना किस तरीके से, अपने इस जीवन को सफल किस तरीके से बनाना है। तो ये एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, Spirit Fox, trust your talents in changing times. Arrow. Okay, surround yourself with protective energy. देखो, एनर्जी में ना ऑप्शन फर्स्ट एक बड़े लेवल पे शिफ्ट को आप लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करोगे। जैसे मैंने कहा ना, आपकी पर्सनालिटी में निखार आ रहा है। पहले कहीं ना कहीं बुझे बुझे से रहते थे, अभी खिले खिले से रह रहे हो।
तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के अंदर देख रही हूँ। लिटिल बिट मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी सी जेलसी काइंड ऑफ आपसे फील हो, या जैसे मैं कहूँ कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। तो एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने ऑरा को शील्ड करके रखो, ठीक है? अपने ऑरा को क्लोज करके रखो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखो। आप कोई भी मंत्र की हेल्प ले सकते हो, जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करते हो, है ना? और सॉल्ट डाल, सॉल्ट के साथ नहाओ, पानी में सॉल्ट डाल के, ठीक है ना? ये कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों ने करनी है। और इन केस अगर आपको फील हो रहा है कि सम कुछ नेगेटिव एनर्जी को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, या नज़र जल्दी लग जा रही है, या दिन में बहुत अच्छे थे, दिन किसी से मिले एकदम से नेगेटिव हो गए, है ना? कुछ इस तरीके से अगर आपको फील हो रहा है तो आपको थोड़ा सा और अवेयर हो जाना चाहिए, है ना? और आप लोग चाहें तो फिर इन दैट केस आप ब्लैक टर्मलिन का स्टोन अपने साथ रख सकते हो, या जैसे ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट है आप इसको वेयर कर सकते हो। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन भी वेयर कर लेती हूँ, सो आपकी चॉइस है, ठीक है ना? आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लैक टर्मलिन कैसे भी अपने पास रखना है आप लोगों को, और स्पेशली जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, काफ़ी सारे लोगों से मिल रहे हो, उस वक्त स्पेशली आपको साथ में रखना है, ठीक है? चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, थॉर्न से पोटेंशियल इज एंडलेस। वाओ, ये कार्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस डेक का, क्योंकि ये बताता है कि तुम्हारे अंदर एंडलेस पोटेंशियल है। खुद को एक्सप्लोर करो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी खूबी हैं। खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे लाइफ में जब भी चैलेंजिंग टाइम आता है ना, तो वो आपको आपके बारे में ही कुछ रिवील करके जाता है, आपको अपने बारे में ही कुछ पता चलता है। तो वैसे लाइक यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम आई और आपको एक डिफरेंट ही तरीका मिलेगा कि मैं इसे ऐसे सॉर्ट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा मेरे अंदर ये भी खूबी है मैं ये भी कर सकता हूँ। वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ कि आपको अपने बारे में, अपने टैलेंट्स, अपने जो अंदर छुपे हुए टैलेंट्स हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो उजागर होंगी, वो सामने आएंगी आपके, ठीक है? और खुद को वीक नहीं समझना है बिल्कुल भी। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो। राइट, फॉरगिव। ओके, सो देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि रीडिंग जो है वो न्यू बिगनिंग्स और एंडिंग्स के लिए है। तो आप जैसे न्यू बिगनिंग्स में एंटर कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ पुराने लोगों को माफ़ कर दो, ठीक है ना? कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपको कोई चीज़ बहुत हर्ट करी इमोशनली, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर कहा जा रहा है माफ़ कर दो, क्योंकि वो माफ़ नहीं कर रहे हो ना, वो बोझ आपने अपने ऊपर रखा हुआ है और वो आपको आगे तक तंग करता रहेगा। माफ़ कर दो, लेट गो कर दो और भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना? न्याय जस्टिस जो है वो सबके लिए बराबर है। जो इस यूनिवर्स में जिस एनर्जी को शेयर करेगा, वो एनर्जी उस तक रिटर्न होके आएगी ही आएगी। ये सबसे बड़ा सच है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तुम क्यों बोझ रखे हुए हो अपने दिल पे, है ना? आप इस न्यू बिगनिंग में जा रहे हो, अपने इस बोझ को हल्का करके जाओ। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि ये एनर्जी लिटिल बिट आपके अंदर लेजीनेस लेकर आ रही है। आपका काम करने का जो दिल नहीं कर रहा था, मैं आपको बता दूं वो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि दिल पे बहुत बोझ रखा हुआ था, माफ़ नहीं कर पा रहे थे, रिपीटेडली वही चीज़ें दिमाग में घूम रही थी। उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो ऐसे कैसे बदल गए, वो उन्होंने ऐसे कैसे मुकर गए अपने प्रॉमिस से, अपने वादे से, लोग ऐसे क्यों हैं, दुनिया ऐसी, बहुत सारी चीज़ें। और यही एक रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा लेजी एनर्जी, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, परेशान एनर्जी, इससे बाहर निकलो। अभी ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये मैसेज लास्ट वाला, इसे याद रखिएगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में आई एम रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग ज़रूर आप लोगों को टाइप करना है। ये न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी को आपको अपने लिए क्लेम करना है। चाहो तो बुलेट पॉइंट्स बना लो, लिख लो शॉर्ट में इस रीडिंग को कि क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो, आप जब लिख लेते हो ना, ये एक जर्नलिंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है आप लोगों के लिए। आप जर्नलिंग करना भी ऐसे ही सीख जाओगे और जर्नलिंग से बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है ना? सो आपकी चॉइस है। एंड रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल रीडिंग्स ऑन है, लेकिन यस थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि नवरात्रि में बिल्कुल ऑफ था सब कुछ और ऑलरेडी काफ़ी सारी रीडिंग्स हो गई, तो आप बुक कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा 15-20 डेज का, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर ऑप्शन फर्स्ट। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने क्रिएशन का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी DOB बर्थ डेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोग की लाइफ में कौन सी नई शुरुआत होने वाली है, कौन सी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हो रही है। से कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें अपनी। सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन टू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। पता नहीं, ऐसे सुनाई दिया कुछ लोगों का दिल टूटा है, पता नहीं दिल टूटा इन द सेंस ऐसे ही नहीं केवल लव लाइफ में दिल टूटा है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ बहुत इमोशनल हो, बहुत ही नाजुक दिल के हो कहीं ना कहीं आप लोग। हमेशा सबके लिए अच्छा करना, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचना, और जब भी कोई पर्सन थोड़ा सा आपसे रूड हो जाता है या आपसे कुछ कह देते हैं ना, वो बात आपके मन में घर कर जाती है और रिपीटेड वो बात जैसे चलती है। और बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो कहीं ना कहीं ऑप्शन टू, लेकिन यस एक्सपीरियंसेस यहाँ पर हो सकता है कि बहुत अच्छे नहीं रहे हों, लोगों ने चीट भी किया हो, लोगों ने धोखा भी दिया हो, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम न्यू बिगनिंग्स की बात कर रहे हैं, तो आप इस एनर्जी से कहीं ना कहीं उभर रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, लोगों को पहचानना सीख रहे हो, ये समझ रहे हो कि मुझे किन लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करना है और किन लोगों के साथ मुझे प्रैक्टिकल रहना है ना। कौन आपका कौन ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, ये चीज़ें को कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे हो, है ना। पहले आपका क्या है, जैसे आप हो, आप सबको वैसे ही समझते थे, लेकिन अभी थोड़ी सी समझ जो है वो टाइम के साथ आ रही है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो, रिसेंटली हो सकता है किसी फ्रेंड की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो, या कोई कजिन, भाई बहन, या कोई भी हो सकता है पर्सन आप जिसको बहुत रिलाई करते थे, बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन रहा है थोड़ा सा कुछ ऐसा यहाँ पर। लेकिन आप अभी उभर रहे हो उन चीज़ों से, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। अभी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स की बात करें ऑप्शन टू, कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स क्या होने जा रही हैं। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स रहेंगे आप लोगों के पास काम करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, नई स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हो, नई प्लानिंग के साथ काम कर रहे हो, और स्पेशली आपके करियर में बहुत ज़्यादा जैसे मैं आपकी क्रिएटिव एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ आप लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, अपने कामों को जो भी है वो अंजाम दे रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। लिटिल बिट थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो अगर एंडिंग्स की बात करूँ यहाँ पर कि क्या होने वाली है आप लोग का कैसा था ना ऑप्शन, चूंकि आप एक चीज पे नहीं हो पाते थे, मतलब मन बहुत ज्यादा कभी इधर कभी उधर, कभी ये थॉट मन में आया, कभी वो थॉट मन में आया, ओवर थिंकिंग बहुत रहती थी कहीं ना कहीं आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यहाँ पर एंडिंग, इन चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग हो रही है और आप खुश रहना सीख रहे हो। जैसी सिचुएशन है वैसे ही कुछ कुछ ऑप्शन फर्स्ट जैसी रीडिंग आप लोग के लिए आई है कि जैसी सिचुएशन है उसी में ढलना सीख रहे हो, उसी में खुश रहना सीख रहे हो। साथ में यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा जो फोकस रहने वाला है वो है अपनी लाइफ को एंजॉय करना। आप लोग पार्टी करोगे, आप लोग गेट टुगेदर करोगे, या आप लोग कहीं ट्रिप प्लान करोगे, कहीं घूमने जाओगे, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अच्छा दिखना, अच्छा खाना पीना, अच्छा हेल्दी फूड यहाँ पर खाना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं आपकी लाइफ के इस न्यू बिगनिंग्स में। सो आपका कुछ कुछ ऐसा रहेगा कि भाई एक ही ज़िंदगी है, मुझे इसको जी कर जाना है, मुझे इसको एंजॉय करना है फुली, मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट करना है, मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट देना है। तो आपका करियर और आपकी हैप्पीनेस, ये आपके मेन जो है वो पॉइंट रहने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ मैं, तो रिलेशनशिप का आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, मेंटेन करके चल रहे हो, जैसे चीज़ें चल रही थी
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वैसे ही चीज़ें अभी आगे भी चल रही हैं। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक जन ऐसा था जो एक दूसरे के ऊपर बहुत डाउट करना, इनसिक्योरिटीज़ और उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, तो वो डाउट यहाँ पर दूर हो रहा है। और एक होता है ना वो ट्रस्ट डेवलप होना, है ना? प्यार तो था लेकिन शायद डाउट, इनसिक्योरिटीज़, ब्लेम, एक दूसरे को नहीं समझ पाना, कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी। तो वो कहीं न कहीं यहाँ पर दूर हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ़ की जो न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, आप बहुत सारे नए-नए लोगों से मिल रहे हो। नए-नए लोगों से आपके कॉन्टैक्ट बन रहे हैं, नए-नए लोगों से आपकी जान-पहचान बढ़ रही है और आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो। ऑप्शन 2, आप जैसे वो एक स्ट्रगल वाले फेज़ से अभी बाहर निकल चुके हो और एन्जॉय कर रहे हो। जितना आपने मेहनत करी, जितना आपने कमाया, है ना? ऑब्वियसली काम भी कर रहे हो, करियर पे भी ध्यान दे रहे हो, लेकिन एन्जॉय करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, खुद को खुश करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा आप लोगों का। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ कि क्या न्यू बिगनिंग्स है, देखो आपका मन बहुत करता होगा कि मैं ध्यान करूँ, मैं साधना करूँ, मैं मैनिफेस्टेशन करूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करूँ, लेकिन या तो टाइम नहीं हो पाता होगा, या एक दिन करा फिर छुट्टी, फिर 2 दिन करा फिर छुट्टी। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के साथ रहती होंगी, वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही होगी, चीज़ें जो हैं वो डेली बेसिस पे नहीं हो पा रही होंगी। तो कुछ कुछ यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि देखो, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में करना है, आपको परफेक्ट रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि मैं डेली 30 डेज मेडिटेशन करूंगा, तो मैं करूंगा ही, कोई मुझे नहीं रोक सकता, राइट? कोई भी आप लोग मैनिफेस्टेशन की इवन टेक्निक भी शुरू करते होंगे ना, 21 डेज 11 डेज जैसे रहती हैं, आपका वो बीच में ब्रेक हो जाता होगा, है ना? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है आप लोगों का। हाँ, ये चीज़ मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन आपको हैंग्ड मैन की एनर्जी पता है क्या कहती है? तुम्हें अपना दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा, तुम्हें रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि मुझे करना है तो मुझे करना ही है, मुझे एनी हाउ करना ही है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है, ठीक है? किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है, ये आपको डिसाइड करना है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, और क्या कुछ न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2, कंफ्यूजन, रिकवरी एंड फसाद। बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन 2, बचपन से ही आपने बहुत ज़्यादा ड्रामा, लड़ाई झगड़े, इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को फेस किया है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यहाँ पर इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, कुछ लोगों के सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो कुछ अजीब हो गई है। और आपको ये बात अभी बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इस चीज़ को, इस पैटर्न को हील करना है, मुझे इस चीज़ को हील करना है। तो यहाँ पर रिकवरी है, यहाँ पर हीलिंग चल रही है। अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि हीलिंग चल रही है तो आपको एकदम से फ्रंट पे रिजल्ट दिखेंगे, हो सकता है थोड़ा सा टाइम भी लग जाए, लेकिन यस, यहाँ पर हीलिंग चल रही है आप लोगों की लाइफ में। और ड्रामा से कहीं ना कहीं आप दूर होने वाले हो, चीज़ों को ना भगवान जी के ऊपर छोड़ने वाले हो, लोगों को माफ़ करने वाले हो, क्योंकि आपका ऐसा रहेगा मुझे अब और हेडेक नहीं लेनी, है ना? तुम तुम्हारा देख लो। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपना दिल भगवान जी से, ईश्वर से लगा रहे हो। और जैसे कुछ लोग अच्छे भजन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वैसे लाइक एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वो जैसे कोई आप कंटिन्यूसली कोई मंदिर बार बार ही जा रहे हो, या आपके अकॉर्डिंग मंदिर, मस्जिद, चर्च जो भी है ना? तो मेंटल पीस प्रायोरिटी है, हैप्पीनेस प्रायोरिटी है, करियर प्रायोरिटी है, और इन्हीं सारी चीज़ों में आपके लिए न्यू बिगनिंग्स भी हैं। कन्फ्यूज़न का यहाँ पर कार्ड आप लोगों के लिए आया है। लिटिल बिट कंफ्यूज आप लोग अभी भी हो कुछ चीज़ों में कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगेन वो वाला कार्ड यहाँ पे मुझे फिर से वो वाला मैसेज याद आ रहा है, दृढ़ निश्चय की, अपनी लाइफ में अपने कुछ प्रिंसिपल सेट करना, मुझे इन सिद्धांतों पर काम करना है, मुझे इन चीज़ों पर चलकर काम करना है। ये कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होगा, मैं ऐसे बोलूँगी, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2,
पैशन, ओके, forgiveness and boundaries। ओके, एक ही चीज जो सबसे ज्यादा मुझे कॉमन नजर आ रही है वो है आपका हैप्पी फेस। है ना, एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे। ये मैसेज मैंने ऑप्शन फर्स्ट में दिया था। अच्छा, आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग भी देख सकते हो, कुछ मैसेजेस यहाँ पर सिमिलर हैं, हो सकता है वो रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर जाए, है ना, तो आप वो भी अपने लिए देख सकते हो। पैशन का यहाँ पर कार्ड आप लोग के लिए आया है, कहा जरा अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, क्लियर कट मैसेज है, लिख लो डायरी में, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है। ठीक है, दूसरा है बाउंड्रीज। मैंने कहा ना, किससे कितनी बातें शेयर करनी है, अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को सेट करना, लिमिट्स को सेट करना, किसी इंसान को मुझे कितनी इजाजत देनी है, राइट, सो दैट कोई आपका एडवांटेज ना ले पाए, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाए, कोई आपकी बातों का, आपकी चीजों का मिसयूज नहीं कर पाए। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग भोले और भोले बनकर ना सब पे विश्वास कर लेते हो, थोड़ा सा ऐसा है, और होता है अक्सर अच्छे दिल वाले लोगों के साथ, लेकिन होता है ना धीरे धीरे समझ जाते हैं चीजों को। तो यहाँ पर माँ दुर्गा की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, और कहा जा रहा है कि अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। आप अपने आप में कंप्लीट हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत ही स्ट्रांग हो, बस कुछ हेल्दी बाउंड्रीज आपने अपने अराउंड रखनी है ना। सामने वालों को, उनकी इंटेंशन को समझना सीखना है। इसके साथ यहाँ पे फॉरगिवनेस का मैसेज है, और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि माफ कर दो। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये मैसेज, और आप लोगों के लिए भी है कि माफ कर दो। डेफिनेटली कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है और आपका बहुत टाइम भी वेस्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो माफ कर दो और आगे बढ़ो। हो सकता है मुश्किल हो आप लोगों के लिए थोड़ा सा, लेकिन यही आपके लिए बेस्ट रहेगा, यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये चीज यहाँ पर आ रही है। ऑप्शन 2, मेडिसिन गार्जियन बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। यस, बहुत सारी हीलिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है इस न्यू बिगनिंग के साथ। ऑप्शन 2, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है वो आपका हार्ट चक्र नज़र आ रहा है। हार्ट चक्र आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर हील हो रहा है। इमोशनली आप खुद को हील कर रहे हो। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। कहाँ पे प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पर इमोशनल होना है, कहाँ पर एक्शन लेने हैं, कहाँ पर वेट करना है, राइट, वो बैलेंस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आ रहा है। आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ रहे हो। एक ही कमी रह जाती है, वो है कंसिस्टेंसी। कि जो चीज़ कर रहे हो ना उसे डेली करो, आपको तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जिम आप एक दिन चले जाओ फिर मत जाओ 3-4 दिन, तो क्या आप हो जाओगे, मतलब क्या आपका फिटनेस हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो किसी भी चीज़ को जब हम रेगुलर करते हैं हमें तभी उसके बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो वही जो हैबिट है आप लोगों ने अपने आप में डेवलप करनी है। वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। तो भाई अभी हाल फिलहाल में जो भी कुछ हो रहा है किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है, किसी ना किसी मकसद से हो रहा है, और इसी में आपकी ग्रोथ छुपी हुई है, इसी में आपकी सक्सेस छुपी हुई है। तो यहाँ पे विक्टिम मोड में तो बिल्कुल भी नहीं रहना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। इस जो भी सिचुएशन है उनको एक्सेप्ट करो। समटाइम लाइफ में हमारे थोड़े से बुरे एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ लोग धोखा दे देते हैं, कुछ लोग हो जाती हैं चीज़ें। एक्सेप्ट कर लो, आगे बढ़ो, यहीं पे आपकी ग्रोथ छुपी हुई है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। भाई तगड़े तगड़े ना रेजोल्यूशन लेने का वक्त है। ऑप्शन 2 आप लोगों को कि फॉर एग्जाम्पल रेस्ट 2024 में मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे इन बातों का ध्यान रखना है, मुझे इन हैबिट्स को अपनाना है, मुझे इन हैबिट्स को ये जो मेरी बैड हैबिट्स है मुझे इनको लेट गो करना है। इस तरीके से थोड़ा जर्नलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लोग डेली बेसिस पे ज़रूर करना, आपकी बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन जैसे मैंने बताया ही पहले ज़रूर करना। अभी लास्ट देख लेते हैं यहाँ से और क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, आप लोग चाहो अपने लिए तो सिट्रीन या फिर ग्रीन एवेंचरेंसी, ये है सिट्रीन, ठीक है, ये वाला।
और एक है ग्रीन एवेंचरिन, मैं दिखा देती हूँ। मेरे पास अभी स्पेयर है, आप लोग इसका मेरे पास पेंडेंट भी है, तो आप ग्रीन एवेंचरिन का पेंडेंट या ब्रेसलेट और सिट्रीन, ठीक है ना, ये ज़रूर वेयर करो। इनमें से कोई भी जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है ना, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। ये दोनों ही हैप्पीनेस के क्रिस्टल हैं, क्रिएटिविटी के क्रिस्टल हैं, लक के क्रिस्टल हैं, मनी के क्रिस्टल हैं। आपकी ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए ये दोनों ही आपकी हेल्प करेंगे। एक हार्ट चक्रा का है, एक आपके सिक्रल चक्रा का है। सो आप इनको वेयर कर सकते हो, ठीक है। ड्रैगन का यहाँ पर कार्ड आया है, स्ले देम ऑल। एक और कार्ड मैं लेती हूँ यहाँ से। ओके दोनों ही कार्ड्स भाई, देखो लाइफ में कुछ लोग हैं भाई ऐसे, और यहाँ पर कहा जा रहा है कभी कभी हमें फाइट बैक करना पड़ता है। लाइफ में मुश्किल है और घबराने से काम नहीं चलता है, छुपने से काम नहीं चलता है, मुंह मोड़ने से काम नहीं चलता है, हमें उनका सामना करना पड़ता है। हमें वो अपनी तलवार, अपनी स्वॉर्ड उठानी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम डरेंगे ना उन चीज़ों से, वो हमें और डराएंगे और ज़्यादा वो चीज़ें हाईलाइट होंगी। तो फेस करो, अपने फियर को फेस करो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो अगर आपको कोई देखो आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन है जो आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि आपको वहां से अलग होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वो डिजर्व नहीं करते। वो पर्सन जो है वो आउट ऑफ जेलसी या जो भी कुछ है, आपको समझना पड़ेगा। ऑप्शन 2, आप सामने वाले के एक्शंस को देखो, उनकी बातों को नहीं। और थोड़ा सा कुछ लोगों से डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अपने बैटल्स हमें खुद ही लड़ने पड़ते हैं, कोई और नहीं लड़ता आके। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों के लिए। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स ऑप्शन 2। और यहाँ पे सीरियसली पता है अभी कैसी एनर्जी है कि एक हीरो एक हीरोइन वाली जैसे एक एनर्जी रहती है ना, कि फाइट करना, मुसीबतों से लड़ना, देन एक हैप्पी फेस। तो वैसे लाइक यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। सो गॉड ब्लेस यू ऑप्शन 2, गॉड ब्लेस यू। और मैं प्रार्थना करूँगी भगवान जी आपको ढेर सारी शक्ति दे, ढेर सारी हिम्मत दे, कि अगर से कुछ ऐसी सिचुएशन है आप उससे आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में। ओके एंड एक एफर्मेशन, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग, आई एम रेडी फॉर दिस न्यू बिगनिंग। ये एफर्मेशन आपने बार बार ही चैंट करनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर टाइप करिए। एंड रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनसे रीडिंग्स भी आगे प्रमोट होती हैं। तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या मेल कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।